आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बर्गर पेटी, वो भी बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स स्टाइल में। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शबाना, आप देख रहे हैं कुक विद शबाना 784। यहाँ पे हमने ली है 400 ग्राम चिकन, जिसे हमने बहुत अच्छे से धो करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था। और अब हम इसे बनाएंगे कीमा, तो उसके लिए हमें चाहिए एक चॉपर में हम सारे चिकन के पीसेस को डाल देंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इसे मिक्सर में भी कीमा कर सकती हैं, या आप बूचर के पास से कीमा करवा के लाएं, तब भी आप इसे मिक्सी के जार में डाल करके अच्छी तरीके से एक बार घुमा लीजिएगा। यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के सोया सॉस, साथ ही हम इसके लेंगे चिली सॉस, और इसी के साथ हमें शामिल करना है इसमें एक प्याज जो है इसमें सॉफ्टनेस लाएगी पेटी के अंदर, क्योंकि हम जो बाज़ार की खाते हैं उसमें वो लोग चिकन स्किन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें स्किन नहीं इस्तेमाल करनी है। हम यहाँ पे इसकी सॉफ्टनेस लाने के लिए यहाँ पे हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ हमने इस्तेमाल किए यहाँ पे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और साथ ही हमने इसमें मिक्स हर्ब का इस्तेमाल किया है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं। यहाँ पे हमें काली मिर्च का पाउडर भी डालना है, और सफ़ेद मिर्च जो मैंने डाल चुकी हूँ, पर मैं आपको बताना भूल गई थी। अब यहाँ पे हम लेंगे 2 ब्रेड के स्लाइसेस, जिन्हें हमने अच्छी तरीके से तोड़ करके डालना है। ये इसमें पेटी के अंदर बाइंडिंग का काम करेगा, जिससे पेटी हमारी बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। यहाँ पे हम लेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हमें इसमें डालनी है मलाई। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो वो डालिएगा, नहीं हो तो घर की भी मलाई डाल सकते हैं। इसके फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे हरा धनिया शामिल कर दिया है, क्योंकि पासले तो हर किसी के घर में होता नहीं है, तो हमने हरा धनिया डाला है। और नमक जो है हमने जायके के हिसाब से शामिल किया है। अब इन सब चीज़ों को हमें बारीक सा ग्राइंड करना है, यानी कि कीमा बनाना है। साथ ही हमने इसमें लिया है मस्टर्ड पेस्ट, यह है 1 टीस्पून, और साथ में हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर को मेल्ट करके। इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से पीस लेना है, और इसके जायके में हम नमक अभी चेक कर लेंगे। अगर नमक कम हो तो इसी वक्त हम इसमें नमक का भी इस्तेमाल और कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को मिला के हम फिर से एक बार अपने चॉपर को चला लेंगे। देखिए कीमे का टेक्सचर बिल्कुल हमें इतना ही बारीक चाहिए था, ये बहुत फाइन पीस के तैयार हुआ है, और सारी चीज़ें आपस में वेल कंबाइंड हो गई हैं। अब इन्हें हम निकालते हैं एक अलग बर्तन में। यहाँ पर हमने लिया है कॉर्नफ्लेक्स, ये 1 कप कॉर्नफ्लेक्स मैंने ली हूँ, और इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे, और इसे दरदरा सा हमें पीस लेना है। आप अगर मिक्सी का जार इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो आप कॉर्नफ्लेक्स को ग्लास की मदद से भी चूरा कर सकती हैं। आप किसी गहरे बर्तन में कॉर्नफ्लेक्स को लें और ग्लास की मदद से दबाते हुए उसका चूरा बना सकती हैं, लेकिन मैं इसे मिक्सी के जार में दरदरा सा पीस लूँगी। देखिए मुझे इसी तरीके का टेक्सचर चाहिए था। मिक्सी के जार को थोड़ा थोड़ा रोक करके मैंने पीसा है, और ये दरदरा सा पाउडर हमें मिल गया है। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने जो कीमा पीस करके रखा था, हमें उसकी पेटी बनानी है। तो जितना भी कीमा है आप उसे जितने पेटी बनानी है उतने हिस्से में आप डिवाइड कर लीजिए हाथों को। लेकिन पहले हम ग्रीस करेंगे। इसमें एक अच्छा सा बड़ा सा पोर्शन लेंगे, जैसे बर्गर पेटी बाहर की होती है, बस उतनी ही बड़ी हमें चाहिए, तो इसका हमें पोर्शन भी बड़ा लेना होगा। इसे खूब अच्छे से गोल करेंगे, और अच्छी तरीके से हमें इसे फ्लैट करते हुए शेप देना है, और इसके शेप को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना है कि बराबर से गोल बन जाए। थिकनेस आप देखिए कि थोड़ी सी ये बड़ी होनी चाहिए, जैसे हम कबाब बनाते हैं उससे इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। देखिए ये पेटी हम घर में बना रहे हैं, तो ये बहुत ही हमारे लिए हाइजीन तरीके से बन रही है। यहाँ पे हमने ना तो ही चिकन स्किन का इस्तेमाल किया है, और ना ही हम इसमें अजीनोमोटो डाल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो हम पेटीज़ खाते हैं उसमें वो लोग चिकन स्किन का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टनेस देने के लिए, और टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए वो लोग अजीनोमोटो का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इतने कीमे में हमने 8 पेटी बना करके तैयार कर ली है। अब इसे कोटिंग करने की बारी आती, तो यहाँ पे हमने ली है 2 अंडे की सफ़ेदी, जिसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है, और इसमें भी हम थोड़ी सी 1/4 टीस्पून तक हम इसमें काली मिर्च का शामिल करेंगे, और हमें इसे खूब अच्छी तरीके से फेंट लेना है। अंडे को इतना फेंटना है कि काली मिर्च और नमक इसके अंदर इसमें बहुत अच्छी तरीके से घुल जाए, और अंडे पे एक झाग सा आ जाए, जिससे कोटिंग बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो चलिए हम अंडे को खूब अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। आप अगर मेरे बनाए हुए तरीके से पेटी बनाएंगी तो बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होगी, और मेरी ये कोशिश होती है
कि हर मुश्किल डिश जिसे हम सोचते हैं कि हम इसे कैसे बनाएं, ये कैसे बनेगी, उसे मैं आसान तरीके से आपको बनाना बताऊं, जिसके लिए हमें घर की ही तमाम चीज़ों की इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे हमने जो पेटी बनाई थी उसे हमने अंडे में अच्छी तरीके से डिप किया है और इसे हम खूब अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे कॉर्नफ्लेक्स से, कोई जगह इसकी बाकी ना रहे, यानी कि खाली ना रहे। अगर आप चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए यहाँ पे हम पेटी को बहुत अच्छी तरीके से गोल घुमाते हुए इसके शेप को भी बरकरार रखेंगे कि इसका शेप ना बिगड़े, और हमें वो भी ख्याल रखना है और ये ध्यान रखना है कि चारों तरफ से इसके कॉर्नफ्लेक्स अच्छी तरीके से लग जाए। लीजिए हमारी एक पेटी हमने बना ली है। इसी तरह हम सारी पेटी को बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखने में ही अभी इतनी बेहतरीन लग रही है, फिर हम इसकी फ्राई भी करेंगे तो आप फ्राई करने के बाद उसका टेक्सचर देखिएगा, लुक देखिएगा। हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट कर लिए थे। प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है तो इसे हम ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि ये थोड़ी सी सख्त रहे। प्याज थोड़ी देर पानी में रखने के बाद हम इसे छन्नी में रख के इसका पानी ड्रेन आउट कर देंगे। और साथ ही हमने यहाँ पे 2 से 3 टमाटरों को पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लिया है और पत्ते गोभी को भी हमने रफली थोड़ा सा जाड़ा सा काट लिया है। अब हम पेटी पे लगाने के लिए एक सॉस की तैयारी करते हैं। तो सॉस के लिए हमने यहाँ पे लिया है ग्रीन चिली पेस्ट 1.5 टीस्पून, साथ ही हम इसके लेंगे मायोनीज़ भी हमें लेनी है 4 टीस्पून। यहाँ पे जो है सॉस आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून टमाटो केचप का और इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। यही सॉस जो है हम अपनी पेटी के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो चलिए सॉस को खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तेल अच्छी तरीके से हमने गरम कर लिया था। अब हमने जो पेटी बनाई थी उसे हमने 5 मिनट का रेस्ट दे दिया था। रेस्ट देने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम ब्रेड क्रम्ब या कॉर्नफ्लेक्स जिस भी चीज़ से हम इसे कोट करते हैं तो उसकी कोटिंग बहुत अच्छे से सेट हो जाती है, वो तेल में जाने के बाद नहीं निकलती है और तेल भी हमारा ख़राब नहीं होता है, तेल हमारा बहुत ही क्लियर होता है। तो पेटी को हम खूब अच्छे से अलट पलट करते हुए गोल्डन होने तक के हमें इसे फ्राई करना है। देखिए ये बिल्कुल गोल्डन कलर की हो गई है, बस हमें इसी तरीके की चाहिए थी। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर के तैयार हुई है ना, मैकडोनल्ड की तरह बिल्कुल पेटी बन के तैयार हुई है। अब इसे हम निकालते हैं किचन टॉवेल के ऊपर, जिससे इसमें एक्सेस जो ऑयल होगा वो टॉवेल अब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी पेटी बगैर ऑयल की हमें मिल जाएगी। तो चलिए अब इसे सेट करने की तैयारी करते हैं। हमने यहाँ पे लिए हैं बर्गर के 6 बन, इसे हमने बीच में से कट करके स्लाइस कर लिए थे। अब इसे हम थोड़ा सा सेक लेंगे। तो एक पैन को हम गरम करेंगे, उस पर थोड़ा सा बटर लगाएंगे और इस पैन में हम रखेंगे बर्गर के बन को हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, यानी कि हमें इसे कलर नहीं देना है, बस हल्का हल्का सा इसमें बटरी फ्लेवर आ जाए और ये गरम होके अच्छी सी थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए, हमें इतना ही इसे सेकना है। ये देखिए बस हम इसे निकाल लेंगे। बस इसे हमें 30 सेकंड या 35 सेकंड तक के ही हमने इसे सेका है। ये देखिए इसका कलर बस ऐसा होना चाहिए, हमें इसका रंग नहीं बदलना है। अब जो बर्गर बनते हमने उस पर सॉस जो तैयार करके रखी थी उस पर एक भर के टेबल स्पून हम डालेंगे। अगर आप सॉस ज़्यादा खाते हैं तो आप सॉस का यहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से बन के ऊपर हमें अप्लाई करना है, कोई किनारा बन का खाली नहीं रहना चाहिए, हमें इसे इतनी अच्छी तरीके से अप्लाई कर देना है। अब जो दूसरा बन है उसके ऊपर हमें टमाटो केचप लगाना है। टमाटो केचप लगाने के बाद भी हमें खूब अच्छी तरीके से इस पर फैला देना है चारों तरफ से। अब हम इस पे रखेंगे चीज़ का एक स्लाइस। हर बर्गर पे हमें एक एक चीज़ स्लाइस रखना है। यहाँ पे हम रखेंगे जो हमने अनियन के जो लच्छे काट के रखे थे उसे हम अच्छे से सेट कर देंगे और उसके ऊपर डालेंगे पत्ता गोभी। यहाँ पे सब्जियों की मिकदार आप अपने ऊपर है, आप कितना पसंद करते हैं। फिर उसके ऊपर हम रखेंगे यहाँ पे एक एक पैटी और साथ में उसके ऊपर रखेंगे हमने जो टमाटो की स्लाइस कट करके रखी थी वो। अब इसके ऊपर फिर से हमें डालना है पत्ते गोभी कटी हुई जो हमने कट करके रखी थी।
अब इस पे डालेंगे बन का दूसरा हिस्सा। लीजिए, हमारी बर्गर पेटी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। बिल्कुल मैकडोनल्ड स्टाइल, टेस्ट वही, लुक वही, जायका वही। ये देखिए, ये होममेड मैकडोनल्ड स्टाइल हमारी बर्गर पेटी बनकर के तैयार है। इस पे हमने एक एक ऑलिव रख दिया है और इस पे टूथपिक लगा दिया है ताकि बच्चे खाएं तो उन्हें खाने में बड़ी आसानी हो। ये पेटी बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और क्रंची बन के तैयार हुई और साथ में ही हमने इसके फ्रेंच फ्राइज़ तैयार की है। अगर आपको रमज़ान के हवाले से फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम उसे बनाना बता देंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।